आज की खास खबर, ठाणे में स्वदेशी सेना का राष्ट्रीय चिंतन समारोह। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेशी टीवी। मैं इस समय मौजूद हूँ ठाणे में और आज यहाँ स्वदेशी सेना का राष्ट्रीय चिंतन समारोह यहाँ किया गया है और हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय कार्यकर्ता मदन दुबे जी स्वदेशी सेना के। आइए उनसे जानते हैं इस बारे में, इस समारोह का क्या उद्देश्य था, इनके बारे में जानते हैं। जी, आप देखेंगे कि देश में बहुत सारी समस्याएं हैं और राजू भाई के कार्यकर्ता जितने भी हैं, जो स्वदेशी सेना के नाम से हम लोग उनको पुकारते हैं कि वो स्वदेशी सेना के एक सैनिक हैं, तो ऐसे सैनिकों को फिर से जमा करना, फिर से एकत्रित करना इस राष्ट्रीय चिंतन समारोह का एक उद्देश्य है। और जो व्यवस्था परिवर्तन का सपना राजू भाई ने देखा था, हमारे क्रांतिकारियों ने देखा था, जो 34,732 ऐसे थे जो कानून बने हुए हैं, इन कानूनों को परिवर्तन करने के लिए जो राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय लाखों कानून है, उस कानून व्यवस्था को बदलना, शिक्षण व्यवस्थाओं को बदलना, कृषि व्यवस्था का जो अंग्रेज़ों की चल रही है उसको बदलना, ये जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, जो लूटने वाली राजनीतिक व्यवस्था है, इस राजनीतिक व्यवस्थाओं को बदलना, इन सब के लिए एक संगठन तैयार करना, उसके लिए फिर से स्वदेशी सेना के सारे सैनिकों को जमा करने के लिए ये राष्ट्रीय चिंतन समारोह का एक आयोजन किया गया है। आज किया गया था यहाँ आज ठाणा में, और यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, जिनके पीछे हज़ारों की संख्या है, ऐसे कार्यकर्ता यहाँ पर आज उपस्थित थे। और इस कार्यकर्ताओं के इस राष्ट्रीय चिंतन समारोह से आज बहुत सारी ऐसी बातों के ऊपर चर्चा हुई जिसमें इन व्यवस्थाओं को कैसे ठीक किया जाएगा और रायगढ़, पालघर और मुंबई और ठाणे, इस जगह पर भ्रष्टाचार को कैसे मुक्त किया जाएगा, और जो वैक्सीन को लेकर इस पूरे कोविड के समय में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको कैसे लोगों के समक्ष उजागर किया जाएगा, इसके लिए राष्ट्रीय चिंतन समारोह रखा गया था। और इस राष्ट्रीय चिंतन समारोह के माध्यम से आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज की है और कई विचारकों ने अपने विचार भी रखे हुए हैं। कई वकील, कई डॉक्टर इस समारोह में उपस्थित थे, कई गौरक्षक, आरटीआई कार्यकर्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता, जो ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता है, वो सब के संगठन यहाँ पर आज उनके प्रतिनिधियों के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। और आशा करता हूँ कि इसी ऐसे ही राष्ट्रीय चिंतन समारोह के माध्यम से जो लोगों में जागृति का एक भाव और राष्ट्र के बारे में चिंता करने का भाव निर्माण होगा, और देश की जो समस्या है उसके लिए स्वदेशी सेना आपके साथ में हमेशा खड़ी रहेंगी। और इसी राष्ट्रीय चिंतन समारोह के माध्यम से हम आप तक पहुंचते रहेंगे। जगह जगह, जिलों में, राज्यों में, अलग अलग राज्यों में ये स्वदेशी चिंतन समारोह, राष्ट्रीय चिंतन समारोह, स्वदेशी संकल्प समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आप सब लोग एक साथ मिलकर ऐसी सभी राष्ट्र की समस्याओं के लिए हमारे साथ में आएंगे। लोग जो है मतलब आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्वदेशी चिकित्साओं की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर से वो अपनी जो पुरानी पद्धतियाँ थी, आयुर्वेद तो है ही, निसर्गोपचार है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, और इन सब चीज़ों की तरफ वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं इस स्वदेशी सेना के माध्यम से हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथी के डॉक्टर्स, ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर, निसर्गोपचार करने वाले डॉक्टर्स और यूनानी डॉक्टर्स, ऐसे जितनी भी स्वदेशी चिकित्साएं हैं उनका एक ग्रुप बनाया जा रहा है, उनका एक संगठन बनाया जा रहा है। और उस संगठन को लेकर हम सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्वदेशी चिकित्साओं को, आप तो वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, तो वोकल फॉर लोकल की बात में स्वदेशी चिकित्साएं भी आती हैं। तो स्वदेशी चिकित्साओं के ऊपर आप जो है कोई बंधन WHO का ना रखें, उनको एक खुली छूट दे कि वो जो भी यूज़ करना चाहते हैं, जो भी वापर करना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको इस्तेमाल करने दें। और जो जामनगर और जयपुर में आपने ऐसे बड़े केंद्र बनाए हैं, उन केंद्रों के ऊपर WHO जैसे बड़े समितियों का या उनके इनका ऐसा वर्चस्व ना बना के रखें, उनको स्वतंत्रता से काम करने दें। तो ऐसे डॉक्टरों का एक संगठन बनाकर स्वदेशी चिकित्सा के लिए जो काम कर रहे हैं, वैद्य जो है उनकी, वो जो है स्वदेशी चिकित्सा के लिए काम कर रहे हैं, उनका एक संगठन बनाकर हम लोग जो है जगह जगह पर उसके प्रदर्शन करने वाले हैं। जैसा अभी एक आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि आयुर्वेदिक के खिलाफ ये लोगों ने WHO को जो इसके अंतर्गत लाया है, तो क्या अभी आयुर्वेदिक उपचार करने के लिए क्या WHO की परमिशन लेने की आवश्यकता है? लोगों को उसकी ज़रूरत है? देखो, जो पब्लिक हेल्थ बिल बन रहा है
पब्लिक हेल्थ बिल में ऐसे ही सब उन्होंने नॉर्म्स डाले हुए हैं, डूज़ एंड डोंट्स डाले हुए हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस डाले हुए हैं कि जो आयुर्वेदा है या जो भी जितने भी स्वदेशी चिकित्साएं हैं उसके ऊपर एक बॉडी जो है WHO की बिठा के रखी है। अगर WHO की बॉडी अगर नहीं होती तो जामनगर में जब उसका उद्घाटन हुआ तो वो टॉडरस जो है उनका अध्यक्ष है, चेयरमैन है, उसको तुलसी भाई का नाम उन्होंने दिया और उसका नामकरण तुलसी भाई किया। प्रधानमंत्री ने खुद उनको तुलसी भाई का नाम दिया। तो तुलसी भाई का नाम देकर, तुलसी देखिए एक जो है ना एक ऐसी औषधि है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देती है और तुलसी का अर्क पीने से बहुत सारी औषधियाँ, बहुत सारे रोग जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। आप देखेंगे कि एक टेड्रॉस को तुलसी भाई नाम देकर उसको आयुर्वेद में घुसा देना और उसके साथ साथ जो है वो उसके उद्घाटन के लिए उसको बुलाना WHO के हेड को, ये यही दिखाता है कि WHO हमारी जो पुरातन पद्धतियां हैं, जो उपचार पद्धतियां हैं, उसके ऊपर अपना वर्चस्व लाना चाहता है। तो हम स्वदेशी सेना के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि भैया आप जो है ये जो हमारी स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियां हैं इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। चाहे उसके ऊपर आप अगर WHO को बिठाओ या WTO को बिठाओ या ऐसी कोई भी बड़ी संस्था को बिठाओ, हम हमारी स्वदेशी चिकित्साओं के लिए लड़ेंगे और उस लड़ाई को हम जागरूक रखेंगे। जैसा कि आपने देखा, मदन भाई का कहना है कि हम आयुर्वेदिक जो पद्धति का उपचार है हम उसे जारी रखेंगे। हम इसके ऊपर किसी भी ऐसी संस्था को हावी नहीं होने देंगे कि जो हमारी हज़ारों साल पुरानी पद्धति को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके प्रयास कर रहे हैं। हम इसके ऊपर भी हम एक आंदोलन छेड़ेंगे। देखते रहिए आप स्वदेशी टीवी।